हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग डायरी बायोलॉजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है सीलिया और फ्लैजेला। आज हम आपको सीलिया और फ्लैजेला के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए अंत तक और हमारे वीडियो को मिस मत करिएगा। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए और फॉलो ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला। तो सबसे पहले शुरुआत हम सीलिया से करते हैं। सीलिया क्या है? सीलिया छोटे अनेक संख्या में और बाल जैसी संरचनाएं होती हैं और ये क्या है? ये मुख्यतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। कोशिका की सतह पर द्रव या कणों की गति में सहायता करती हैं। इनकी लंबाई 2 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होती है और व्यास इनका जो होता है वो लगभग 0.2 से 2 माइक्रोमीटर होता है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये श्वसन मार्ग की उपकला कोशिकाओं में पाए जाते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं और ये डिंबवाहिनी यानी कि ओविडक्ट सेल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैजेला की। फ्लैजेला क्या है? फ्लैजेला लंबे कम संख्या में और चाबुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये यूकैरियोटिक की कुछ सेल्स तथा अधिकांश प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। पूरी कोशिका की गति जो होती है ये उसमें सहायता करती है। अब इनकी लंबाई अगर देखें तो ये 10 से 200 माइक्रोमीटर या इससे अधिक भी हो सकती है। व्यास इनका जो है ये लगभग 0.2 माइक्रोमीटर होता है और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये स्पर्म सेल यानी कि शुक्राणु, यूग्लिना और बैक्टीरिया आदि में पाए जाते हैं। इसकी अगर संरचना के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो सीलिया और फ्लैजेला की मूलभूत संरचना जो होती है वो समान होती है। प्रत्येक सीलिया फ्लैजेला प्लाज्मा झिल्ली से ढकी होती है और मध्य भाग को जो इसमें सेंट्रल भाग आप देख रहे हैं इसको एक्सोनिमा कहते हैं। एक्सोनिमा में माइक्रोट्यूब्यूल्स की 9+2 व्यवस्था होती है और 9 पर भी डबलट 2 केंद्रीय माइक्रोट्यूब्यूल्स को घेरते हैं। डायनिन भुजाएं जो है वो प्रत्येक डबलेट के ए ट्यूबुल से जुड़ी रहती हैं। नेक्सिन लिंक आसपास के डबलेट को जोड़ते हैं और रेडियल स्पैक्स पर भी डबलेट को केंद्रीय पिथ से जोड़ते हैं। सीलिया के कार्य देखते हैं। सीलिया में क्या है कि कोशिका की सतह पर द्रव या कणों की गति कराना ये इसका कार्य है और ये श्वसन मार्ग में श्लेष्मा की गति कराता है। अब डिंबवाहिनी में अंडाणु को गर्भाशय की ओर ले जाना ये इसका कार्य है। अब हम फ्लैजेला की बात करते हैं। तो फ्लैजेला जो है ये पूरी कोशिका की गति कराना इसका काम है और उदाहरण में जो कोशिका है वो कौन सी है? शुक्राणु है। कई प्रोकैरियोटिक तथा यूग्लिना जैसे एकोष्ठीय यूकैरियोट्स में गति करने में ये सहायता करता है। यूग्लिना उदाहरण के लिए क्या है? यूग्लिना। अंतर को देखें तो सीलिया और फ्लैजेला में क्या अंतर है? तो सीलिया जो है ये अनेक होते हैं और फ्लैजेला जो होते हैं वो कम संख्या में होते हैं और सीलिया जो है वो लंबाई में छोटा होता है, 2 से 10 माइक्रोमीटर का होता है और फ्लैजेला जो है वो लंबाई में 100 से 200 माइक्रोमीटर या इससे अधिक भी हो सकता है। दोनों के कार्यों में क्या है कि सीलिया जो है वो द्रव या कणों की गति कराता है और फ्लैजेला जो है वो पूरी कोशिका की गति कराता है। अगर गति का प्रकार देखें तो ये क्या है? तालबद्ध होता है, मतलब बीट लाइक होता है सीलिया, और फ्लैजेला जो होता है वो चाबुक जैसी लहरदार गति करता है, मतलब वेव लाइक उसकी लोकोमोशन होता है। उपस्थिति की देखें तो मुख्यतः ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है सीलिया और फ्लैजेला जो है वो यूकैरियोटिक की कुछ तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। सीलिया के उदाहरण में देखें तो श्वसन मार्ग की उपकला कोशिकाएं, डिंबवाहिनी की कोशिकाएं और फ्लैजेला की देखें तो ये शुक्राणु, यूग्लिना और बैक्टीरिया में पाया जाता है। अगर हमारा पूरा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।